वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी असम्बली के अंदर अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। MQM से 7 वोट जुदा होने के बाद अब 177 अपोजिशन का जो अलायंस है उनका नंबर हो जाता है। मिनिमम 172 की रिक्वायरमेंट होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। 341 इस वक्त एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं 342 के हाउस में। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अकलीती एक पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आते हैं। उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ चुके हैं। ऑप्शन उनके पास एक इस्तीफ़ा की है और दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर वोटिंग डे पे वोट आउट हो जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन वाले इनके ख़िलाफ़ वोट डालते हुए 177 ये वो वोट्स हैं जो इत्तेहादियों के वोट्स मिला के हो जाती है तादाद। इनमें से किसी डिफेक्टिंग मेंबर्स को हम शामिल नहीं कर रहे, मुनहरिफ रुकन को शामिल नहीं कर रहे। अगर उनकी तादाद शामिल करें तो ये तादाद कोई 200 के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि 25-26 लोग हैं इस वक्त जो अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं और वहाँ टिकट्स की बातें हो चुकी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफ़ा होना या नहीं होना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की डेट लगी हुई है, वो इतवार को हो जाएगा। लेकिन ख़त की कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर करते हुए दावा किया था कि तहरीरी तौर पर धमकी आई है और उनके पास सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान से बाहर से पैसा आया और एक्टर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब उसकी मैंने पहले दिन कहा था कि जो मुमकिना तौर पर उस वक्त चीज़ सामने नज़र आती थी कि पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर अमेरिका में असद मजीद साहब हैं, उनके मतलब ख़बर ये छपी थी कि यूक्रेन के दौरे से पहले उनको स्टेट डिपार्टमेंट में बुलाया गया और ये क्योंकि नो कॉन्फिडेंस की मूव के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर ने अवामी इज्तिमा से खिताब करना शुरू कर दिया था। तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम यूरोप के ग़ुलाम नहीं हैं, अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं और इस तरह की बेशुमार बातें थी। तो वहाँ से उनको एक वो एहतजाजी नोट नहीं दिया जाता। हम बुलाते हैं रोज़, इंडिया के सफ़ीर को बुलाते हैं और एहतजाजी नोट उसके हवाले करते हैं। तो उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि ये दो तरफ़ा ताल्लुकात में रखना अंदाज़ी हो रही है और पाक अमेरिका ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए उसके ख़िलाफ़ जज्बात को उभारा जा रहा है। कोई इस किस्म की बात हमें पता चली। ऑफिशियल चैनल्स ने इसके ऊपर बात करने से गुरेज़ किया और हमें कोई वजाहत देने से इनकार कर दिया। अल्टीमेटली इस्टेब्लिश हुआ कि वो असद मजीद साहब ने एक साइफ़र, मोस्ट लाइकली असद मजीद साहब हैं, उन्होंने एक वो साइफ़र डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो अपना डिप्लोमेटिक नोट जो है, एक वो केबल कह लें, सफारती केबल है, वो भेजी उन्होंने, जिसकी अगर हाईएस्ट लेवल उसकी हो तो हाईएस्ट लेवल उसका ये है कि वो फॉरेन ऑफिस में एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास और एक कॉपी आर्मी चीफ के पास उसकी जाती है या शायद प्रेसिडेंट के पास भी जाती है। ये उसका हाईएस्ट लेवल है और उसके अंदर उन्होंने अपना एहतजाजी नोट भी रिकॉर्ड कराया और पाक अमेरिका ताल्लुकात को जो पॉसिबल चैलेंजेस हैं वो भी रजिस्टर करवाए। और ये अनयूजुअल बिल्कुल नहीं है और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों के साथ ये माजी में भी ऐसा होता रहा है। पाकिस्तान क्या बल्कि ये इंडिया की भी हिस्ट्री के अंदर बेशुमार ऐसे मौके मौजूद हैं इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर कि वहाँ पर भी उनको भी इस तरह के डिस्पैचेस जाते रहे। उसको हैंडल करने का बेस्ट पॉसिबल फोरम ये होता है कि आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि आपने अमेरिका से जाके लड़ाई तो लेनी नहीं है कि आप कहें कि F-16 उड़ाओ और अमेरिका के ऊपर 4 मिसाइल फायर कर दो। आप अपना एक वफ्द भेजते हैं, उनको इंगेज करते हैं। आपके पास मोईद यूसुफ आपने रखे हुए हैं, मोईद यूसुफ को बोलने जाए वाशिंगटन में मुलाकातें करके आएँ। आप शाह महमूद कुरैशी को जहाज़ पे बिठाएं और बोलें कि जाइए स्टेट डिपार्टमेंट को इंगेज करिए। उससे भी आपको मामला ज़्यादा ख़तरनाक लगे तो उसका बेस्ट फोरम ये था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर उसके बाद वफूद भेजे जाएं जो वर्ल्ड कैपिटल्स मैटर करते हैं। आपको ख़तरा है कि अमेरिका हमारे खिलाफ कुछ करने ही वाला है। रिजीम चेंज भी दुनिया में कॉन्सेप्ट मौजूद है और अमेरिका ये काम करता रहा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि CIA ने ये काम किया, नहीं, CIA ने ये काम किए हैं, लेकिन उसके तरीक़ाकार अगेन वो डिप्लोमेटिक होता है कि आप लंदन को इंगेज करें, आप चाइना को इंगेज करें, आप रियाद को इंगेज करें, सऊदी अरब UAE आप वक्त अपने भेजें उनको इंगेज करें। ये अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाले ममालिक और ये हमारे दोस्त मुल्क हैं। हम उनको इंगेज करके उनके ज़रिए अपने मामला जहाँ पे भी ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। वो काम तो हुआ नहीं। जलसों में नारे नूरे मालिए ये ख़त है मेरे पास, वो टिपिकल एक भुट्टो वाला फिनोमेना है। पता नहीं ये किसने लाइन डिक्टेट कराई है कि वो न्यूट्रल को जानवर भी बोलना है जो भुट्टो ने बोला था, चूहे भी बोलना है कि वो भुट्टो ने बोला था, वो ख़त भी लहराना है जो उसने अमेरिकन सेंटर के बाद लहराया था। ये सारे काम करके तो फिर 4 अप्रैल को शहादत उसकी भुट्टो की आप भी पाने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं माज़रत के साथ इस अप्रोच से मुतफिक बिल्कुल नहीं हूँ।